एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था, उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं जाएगा? बोला तुम लोग कोई नमाजें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोगों के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा उसरा सब नीपी पापी के बराबर कर देती। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहिए देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा ली, एक तमैचा मार के बुरा वो हो, एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लिखी। अब हजरत को गुस्सा आया, पकड़े, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रखला। तो लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का कलमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी ये नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं। मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले नहीं बोला कि नमाज हम इतना तिक्रम बाजी, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहाँ पिनिंग था। हाँ, नमाज सीखो, नमाज सीखो। एक आदमी का मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हजरत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास, और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज्यादा दूध देगी। बोला की बोली जा? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाए थे, भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया।
अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि वो भैंसे मर गई। बोले या अल्लाह ये की बिली, अखनी तो नमाज शुरू कर लाना। मैं भागा भागा इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पड़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से वो जो जोहर की नमाज पढ़ा, और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना। ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ये बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ये बोल रहा कि ते ज्यादा कान में नहीं, बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहां से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला? बोले अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। अरे या अल्लाह जाइए जाइए कम करवाइए, या रसूल अल्लाह कम करवाइए। मेरी उम्मत की वो पर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी? इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया, कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए? बोलिए 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 1 बार और जाइए। अच्छा जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह ली थी, 1 बार और चलोगे नहीं तो नमाज झमेला नहीं रह ली थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे।